जल जीवन मिशन से जुड़े इस बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी, सदस्यगण, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, उपस्थित हमारी डाटा ऑपरेटर बैठी हुई हैं। अभी काफ़ी देर से ये बैठक चल रही है और जल ही जीवन है, इस पर बहनों ने प्रकाश डाला। आप जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यानी जो ज़रूरत होती है, हमको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही चीज़ हम खोजते हैं। तो अब हमको जल की ज़रूरत है, इसलिए जल खोज रहे हैं, हमारी सरकार भी खोज रही है। आप कहेंगे जल तो पहले से ही है, अब कहाँ जल की ज़रूरत है? तभी इसके पहले बहनों ने बताया कि स्वच्छ जल की ज़रूरत है और जल हमारा नीचे जा रहा है। हमारे पास जो नल लगे देसी, उससे भी जल मिलना बंद हो गया। उसके बाद इंडिया मार्क का हैंडपंप लगा, उसका स्तर भी 1200 फीट तक गया। तो अब ये जो जल है ये प्रदूषित हो रहा है और बार बार देखिए हम लोगों को रोज़ 2 नल बनवाना पड़ता है। लोग कहते हैं पानी पीला आ रहा है। तो जल प्रदूषित क्यों हो रहा है, इसका 1-2 कारण अभी बहनों ने बताया। लेकिन हम लोगों के बचपन में शौचालय नहीं थे, एक भी शौचालय कहीं नहीं था, तब जल प्रदूषित नहीं होता था। इतने गड्ढे पानी इकट्ठा नहीं होते थे, इतनी नालियाँ नहीं थीं, जल प्रदूषित नहीं होता था। उस समय तो स्थिति ऐसी होती थी कि लोग जब गेहूं काटने जाते थे या धान काटने जाते थे तो तालाब के किनारे ऐसे पानी कर देते थे हाथ से और पी लेते थे। जो यहाँ कुछ ज़्यादा उम्र के लोग बैठे होंगे, हम लोगों ने देखा है कि लोग सुबह हंसिया रख देते थे, तालाब के किनारे दातून लेके पहुँच जाते थे, दातून करते थे और जल को ऐसे ऐसे कर देते थे और 2 अजूरी पानी पी लेते थे, फिर भी स्वस्थ रहते थे। क्योंकि उस समय गंदगी जो है तालाब की तलहटी में बैठ जाती थी और लोग पानी पी लेते थे, स्वच्छ रहता था। आज पानी प्रदूषित हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है, मूल बात हम बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से कि देखिए सरकार तो योजनाओं को चलाती है, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आज देखिए जल के पाइप से पहुंचाने के लिए पूरे गांव में नालियां खोदी जा रही हैं, खोदी जा रही कि नहीं, हर मजरे में खोदी जा रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम ईंटा उठा ले जा रहे हैं। जो ईंटा खोद दे रहे हैं कर्मचारी, वो हम उठा ले जा रहे हैं। जो ठेकेदार हैं उनकी गलती ये है कि वो ईंटा सही नहीं कर रहे हैं, वो खोद खाद के भाग ले रहे हैं। और हमारी गलती ये है कि हम उसको उठा के घर में रख ले रहे हैं। दोनों को सुधरने की ज़रूरत है। हमको ये सुधरना है कि हमारे दरवाजे पर जो नाली खोद दी गई, चलो भाई नहीं वो कर रहे हैं, दरवाज़ा हमारा है, 1 घंटे में फावड़े से बराबर कर दें, ईंटा चटिया के रख दें, पानी बरसे बैठ जाए लगा दें। तो जो सुविधाएं हमको मिल रही हैं, चाहे वो गांव सभा दे रही है, चाहे सरकार के माध्यम से, चाहे सरकार दे रही है, उसका लाभ हमें लेना चाहिए। और अगर उसका लाभ हम नहीं लेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। जैसे जब आधार कार्ड बनाने वाले लोग आए थे तो लोग जाते नहीं थे बनवाने और उसके बाद लाइन लगाना पड़ा लोगों को, है कि नहीं। जब सरकार की कोई नई योजना आती है तो जनता उससे डरती है, भागती है कि कहीं हम फंस न जाएं, कहीं बच न जाएं, कहीं हमारा नुकसान न हो जाए। और जब योजना चल जाती है तो उसी के पीछे दौड़ते हैं। हम लोगों के बचपन में जब यूरिया खाद आई तो ग्राम सेवक होते थे, वो लाते थे, सबको दिखाते, देखिए भैया ये नाइट्रोजन है, इसको खेत में छींट दीजिए, पैदावार अच्छी होगी। तो 2 जने भुनुन भुनुन बतला, अरे जनते ना है ये का फेंक्या खेते में कूसर है ना भैया, हम न डारब, कोई नहीं डालता था। तो ग्राम सेवक लोग रात में किसी खेत में ले जाके ऐसे छींट देते थे, तो 3 दिन के बाद वो बिल्कुल फसल हरी भरी हो जाती थी। कहाँ रे भैया तुहार धनवाद बड़ा जबर हुई है, तुहार गेहुआ बहुत जबर हुई है, तुहार गन्ना बहुत जबर हुई है, क्या बात है। तो कहाँ है, वही ग्राम सेवक आ रहे हैं, हमसे चिरौरी मिनती कहन कहें तोहरे इतना खेतवा में छींट देते ही उसरे हो जाए का एक ठो देख ले हमरो वाली, तो उन्हें इतना जबर हुई है। जनता की ये स्थिति हुई कि बनारस तक खाद के लिए लोग लाइन लगाए और कटी फटी बोरी पाई जाए तो वो खींच लावें। तो जो योजनाएं चल रही हैं इसका लाभ सब लोग लीजिए। आपके दरवाजे पर गड्ढा है, उसको साफ रखिए, उसमें मच्छर न जाएं, डेंगू बुखार चलता है, टाइफाइड चलता है, साफ सफाई रखिए। तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सरकारी योजनाओं के साथ साथ अच्छी बातों का नकल भी करना चाहिए। तो आज जो जल जीवन मिशन के बारे में लोग यहाँ बताने आए हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो इसका आप अनुकरण कीजिए, नकल कीजिए
और अपना पानी का नल कनेक्शन सब लोग ले लीजिए, नहीं तो बाद में वही कनेक्शन के लिए पैसा देना पड़ेगा। जैसे बिजली कनेक्शन के लिए पहले जब सरकार कोई चीज़ देती है तो सुविधा देती है, और बाद में जब वही सुविधा ज़्यादा हो जाती है तब लोगों को सिफारिश करनी पड़ती है, चिरौरी करना पड़ता है, सोर्स लगाना पड़ता है, घूस देना पड़ता है। तो इसलिए जो नल के कनेक्शन कर रहे हैं, हम लोगों से कुछ लोगों का नाम मांगा गया था, वो नाम भेजा गया है। आप ही लोगों के घर के लोग हैं, इसी गांव के लोग हैं। प्लम्बर के लिए, टोंटी गढ़ने के लिए, मिस्त्री के लिए भेजा गया है, ऑपरेटर के लिए भेजा गया है। लोगों का ऐसा नाम भेजा गया जो ITI किए थे, जो लोग प्लम्बर का काम करते हैं, टोंटी लगाने का काम करते हैं, उनका नाम दिया गया। और कुछ ऐसे लोगों का नाम दिया गया जो मिस्तिराना करते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं था कि किसी का भी नाम भेजा जा सकता है, उसमें काबिल लोगों का नाम भेजना था। और इतनी जानकारी आपको दे दी गई, तो सारी चीजें सीखिए, पानी बचाइए, पानी को साफ रखिए, गंदा ना हो। जहां आपका गड्ढा, अभी एक उदाहरण आपको दे दें, आप सड़क पे जाइए, सबूती की दुकान देख रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं ना, रामकृष्ण का घर, जहां आपका जन सेवा केंद्र है, उसके सामने जाइए, एक महिला मुहम्मदन रहती है, उसने अपने घर के सामने एक गड्ढा खोदा है और कच्चा गड्ढा है। मैं जाता हूँ तो देखता हूँ, ध्यान देता हूँ, वो अपने गड्ढे का पानी रोज निकाल के उसी धूल पर फेंक देती है, और पानी सूख जाता है, वो उसको बहा देती है। वहाँ साफ सुथरा चिकना दिखाई पड़ता है, और वही गड्ढा हमारे आपके दरवाजे पर है, बजबजा रहा है, बह रहा है कि नहीं? वो भी इंसान, हम भी इंसान। हमारे यहाँ गंदगी है उसी पानी से, और उसके यहाँ सफाई है। तो इस तरह का ध्यान अगर दें तो इस बैठक का महत्व है। अगर हमने एक बात बता दिया आपको, एक उदाहरण दे दिया, 10 लोग अगर साफ कर लिए अपना गड्ढा, तो हमारा कहना जायज़ है? नहीं तो इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। शरीर में गंदगी अंदर नहीं होनी चाहिए, मन नहीं गंदा होना चाहिए, और मकान में गंदगी बाहर नहीं होनी चाहिए, सफाई रखना चाहिए। तो अगर आप सफाई रखेंगे, अपने बच्चों को लगाइए, बच्चे पहुँचे, झोला फेंके, भाग गए, आप अपने बच्चों को काम में लगाए रखिए। आप देखिए अगल बगल दाएं बाएं, जो लड़के पढ़ करके 10-12 किताब बाहर चले जाते हैं शहर में, वो सुधर जाते हैं, और जो लड़के गांव में रह जाते हैं वो नहीं सुधरते, वो तो चौराहा पर, उस दुकान पर पहुंच जाते हैं जहां दिमाग खराब हो जाता है। जो लड़के बाहर जाते हैं, साल भर में चले आते हैं, वो कभी नहीं कुछ कर पाते। जो लड़के बाहर जाते हैं, 4 साल बाद आते हैं, वो लड़के कुछ न कुछ कर डालते हैं, क्योंकि उनके विचार बदल जाते हैं, उनका तौर तरीका बदल जाता है, उनका रहन सहन बदल जाता है। बच्चों को पढ़ाइए, ना पढ़ पावें बाहर भेजिए, काम में लगा दीजिए, घर पे मत रखिए। घर पे आप सुधार नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको मोहब्बत है बच्चों से, और बच्चों से मोहब्बत उतने रखिए जितना उनका काम हो। तो बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप की है। दोनों अगर नालायक हो गए तो बच्चे गए, दोनों में एक भी लायक हो गया तो बच्चे संभल गए। बहुत सी औरतों के ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि उनके मर्द बहुत नालायक हैं, लेकिन उन्होंने परिवार को संभाल लिया है, परिवार आगे जा रहा है। तो आप अच्छा बनिए, पड़ोसी को मत देखिए, अच्छे आदमी की नकल कीजिए। जो अच्छी महिला है उसको देखिए, उसकी नकल कीजिए, उसकी चाल ढाल देखिए, उसका व्यवहार देखिए। तो हमको समय मिल गया आप लोगों से बात करने का। ऐसी बातें तो हम बहुत करना चाहते हैं, और सोचते हैं कि हमारे दाएं बाएं पास पड़ोस के लोग सुखी रहें, क्योंकि पड़ोस सुखी रहेगा तो हम भी सुखी रहेंगे। पड़ोस में हल्ला होगा तो हम सोने नहीं पाएंगे, है कि नहीं? पड़ोस में लड़के गंदे होंगे तो हमारे लड़के भी गंदे हो जाएंगे। पड़ोस की बहू गड़बड़ होगी तो हमारी बहू गड़बड़ हो जाएगी। तो जल जीवन मिशन की जो ये बैठक हो रही है, इसको सब लोग जानिए, मानिए, किसी के बहकावे में मत आइए कि अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैसा देना पड़ेगा। पैसा तो हर चीज का देना पड़ेगा। आप लाइन ले रहे हैं, पैसा देना है। आप कनेक्शन ले रहे हैं, गैस का पैसा देना है। आप कोई भी काम करा रहे हैं, हर चीज का पैसा देना, दवाई का पैसा, कटाई का पैसा, मड़ाई का पैसा, हर चीज का पैसा। वैसे जल का भी पैसा। और शुद्ध जल पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल से भी बीमारियां हो रही हैं। जो दूषित जल है उससे भी बीमारी हो रही है। इसलिए जहां आप नल का प्रयोग कीजिए, वहीं अपने नल घर के पास जो गड्ढे हैं उनको साफ सुथरा रखिए। यही आपसे मेरा निवेदन है, और ये मैं कहना चाहता हूँ। आप सभी लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने इस बैठक में भाग लिया। और हमेशा जो बैठक बुलाई जाए तो आप खुद आइए और अपने साथ एक महिला को और लाइए। हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम गांव में होते रहेंगे और आपको इस तरह की बातें बताई जाती रहेंगी। धन्यवाद।